नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया तथा प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण को लेकर किया गया सफल मॉक ड्रिल का आयोजन। थावे रेल खंड पर चलेगी 13 तारीख से 2 जोड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दी जानकारी। कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने दी चेतावनी। उत्पाद विभाग ने चलाया कई गांवों में सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया राष्ट्रीय उच्च पथ 28 के किनारे अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंझवा का औचक निरीक्षण डीएम ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा को देख बिफर उठे और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चारदीवारी का निर्माण कर अविलंब घेरने तथा प्रवेश निकासी गेट लगाने का निर्देश संबंधित संवेदक को दिया। उन्होंने कहा कि सिधवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में यथावत चलेगा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंझवा पकड़ी में केवल ओपीडी ही चलेगा, जिसकी शुरुआत शनिवार से की जाएगी। डीएम के इस निर्देश के बाद सिधवलिया बाजार और आसपास के लोगों में खुशी दिखी। स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण की समस्या से जूझना भी नहीं पड़ेगा तथा डीएम के आगमन के बाद इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प होने की उम्मीद लोगों में दिख रही है। वर्षों से बंद पड़े इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चालू होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। डीएम के निरीक्षण को लेकर प्रखंड कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में हड़कंप व्याप्त था। निरीक्षण के दौरान बीडीओ अभ्युदय, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनवर आलम मौजूद थे। वहीं रेवतीत स्वास्थ्य केंद्र का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और वहां भी साफ सफाई को लेकर कर्मियों को काफी फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए ताकि यहां आने वाले किसी पेशेंट को किसी तरह की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। वहीं सभी कार्यपालक सहायकों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि प्रत्येक दिन ऑनलाइन आवेदनों को निष्पादित किया जाए। आरटीपीएस काउंटर पर बैठने की सुविधा के साथ ही अंचलाधिकारी को आदेश दिए कि साफ सफाई के व्यवस्था भी अच्छी तरह से रखी जाए। आरटीपीएस कर्मियों द्वारा बताया गया कि अब काउंटर पर ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है। इसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन आवासीय जाति आय का निष्पादन किया जाए ताकि किसी प्रकार की आवेदकों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और बार बार अंचल कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। वैश्विक महामारी कोरोना के नियंत्रण को लेकर जिले में टीकाकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर शुक्रवार को 3 जगहों पर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सफल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रत्येक टीकाकरण पर 25-25 लाभार्थियों को कोविड-19 का डमी टीका लगाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने बताया कि तीनों कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना के वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। यह प्रक्रिया वैक्सीन देने की प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास था, जिसमें वैक्सीन देने के प्रत्येक चरणों को निभाया गया। टीकाकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात थी। एम्बुलेंस की व्यवस्था सभी सेंटरों पर रखी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही उन सभी प्रक्रियाओं को बूथ पर पूरा किया गया जो वैक्सीन देने के समय करना है। मतदान केंद्र की तरह ही डमी टीका केंद्र बनाया गया था। जिला प्रशासन इस मॉक ड्रिल से संतुष्ट होकर अब पूर्ण रूप से टीकाकरण के लिए तैयार है। जैसे ही सरकार का आदेश और मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, टीकाकरण शुरू हो जाएगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पहल पर जल्द ही रेलवे द्वारा 2 जोड़ी ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, जो थावे रेल खंड पर चलेंगी। इनमें एक ट्रेन जो गोरखपुर से चलकर पाटलिपुत्रा को जाएंगी, वहीं दूसरी ट्रेन जो लखनऊ से चलकर छपरा कचहरी को जाएंगी। फिर यही दोनों ट्रेनें वापस छपरा कचहरी से लखनऊ के लिए और पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के लिए चलेंगी। यह दोनों ट्रेनें कोरोना से पहले भी इस रूट पर चलती थीं, परंतु कोरोना की वजह से ट्रेनों को निरस्त कर दिया
किया गया था। अब 13 जनवरी से फिर यह दोनों ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जिसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया गया है। ट्रेनों की खबर सुनकर लोगों में काफी हर्ष है। इन ट्रेनों के बंद हो जाने से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अब शुरू हो जाने से क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने में काफी राहत मिलेगी। गोपालगंज सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज भी कई कोचिंग संस्थानों और स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई जगह कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए संस्थानों को पाया गया। इस पर सीओ विजय कुमार सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए संचालकों को कहा कि आइंदा से बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था अगर संस्थानों पर नहीं पाई जाती है तो ऐसे संस्थानों पर FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अचानक सीओ के पहुंचने से कोचिंग संस्थानों में खलबली मच गई। बताते चलें कि सरकार द्वारा कोचिंग संस्थान खोलने और स्कूलों को भी खोलने की अनुमति कुछ कंडीशन के साथ दी गई है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सावधानी के साथ सभी संस्थाएं अपना अपना कार्य करें, परंतु लोगों की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह पदाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। भोरे प्रखंड मुख्यालय में एक निजी स्कूल में शुक्रवार को बिहार प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की भोरे प्रखंड इकाई की बैठक हुई। इसमें शामिल भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री अनुज कुमार पांडे ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्र में OTP की व्यवस्था को समाप्त कर DBT के माध्यम से लाभुकों का भुगतान करें। वहीं बैठक में 24 जनवरी से होने वाले जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तय हुआ कि प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविका जिला सम्मेलन में अपनी 100% उपस्थिति दर्ज करेंगी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मीरा देवी एवं संचालन किरण देवी ने की। बैठक में बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष नजमा खातून ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में माझा प्रखंड की एक सेविका की चुनाव प्रशिक्षण के दौरान आते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उनके परिवार को नौकरी भी नहीं मिली, न पैसा मिला। हम लोगों को अपने हक एवं अधिकार के लिए एक होकर लड़ना होगा। मोहम्मदपुर में शुरू हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में सिवान को दिघवा दुबौली ने पराजित कर मैच जीत अपनी बढ़त बनाई। खेल की शुरुआत में ही दिघवा दुबौली की 11 स्टार क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाई। जवाब में उत्तरी सिवान की टीम 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाकर आउट हो गई। इस प्रकार दिघवा दुबौली की 11 स्टार टीम 34 रनों से पराजित कर उद्घाटन मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पप्पू यादव को दिया गया, जिसने 31 बॉल पर 104 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर राजद नेता आनंद प्रसाद यादव ने किया। मौके पर अरुण सिंह, विक्की कुमार, अमित कुमार, सूरज कुमार, कुंदन सिंह, बबलू, तिलक सिंह, विजय सिंह आदि उपस्थित थे। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में हुई मारपीट में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में शेषनाथ तिवारी और विकास कुमार तिवारी हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पंचदेवरी प्रखंड के गंडक परिसर में चल रहे आधार कार्ड काउंटर पर हो रही भारी भीड़ को देखते हुए जदयू के प्रवक्ता बृजकिशोर दुबे ने BDO को आवेदन देकर काउंटर संख्या बढ़ाने की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि आधार कार्ड काउंटर पर रात से ही लाइन लगानी पड़ रही है, जिससे बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। काउंटर बढ़ाने के साथ कर्मी भी बढ़ानी होगी। आधार कार्ड बनाने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी को निर्देशित किया जा रहा है। गोपालगंज राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह आज सदर SDM से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को खाद की कमी से इस वक्त जूझना पड़ रहा है, इसलिए जिला प्रशासन जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि जिले के किसानों को खाद की कमी ना हो। साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को इस वक्त अन्य खेती करने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जिला प्रशासन मिल से बात कर गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराए ताकि किसानों को दूसरी खेती करने में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
सिधवलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के सदौआ रामपुर गांव से हत्या के मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में वीरेंद्र बीन और सरोज देवी हैं, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं हसनपुर गांव में एक बोलेरो की चोरी बीती रात को कर लिए जाने की सूचना आई है। बताया जा रहा है कि बोलेरो मालिक अजय ठाकुर अपने घर के पास स्थित सामुदायिक भवन के पास बोलेरो खड़ी कर आराम कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने बोलेरो का लॉक तोड़कर चोरी कर लिया। इस मामले में गाड़ी मालिक अजय ठाकुर ने सिधवलिया थाने में एक आवेदन दिया है। फिलहाल केस दर्ज होने की सूचना नहीं है। सिधवलिया पुलिस ने ही बलरा गांव से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम महंत महतो है, जिसे पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में पिता पुत्र घायल हो गए। मामले में पिता के बयान पर अपने ही गांव के 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर गांव निवासी मिलन तिवारी का विवाद उसी गांव के सुमन तिवारी से चल रहा था, जिसे लेकर सुमन तिवारी और उनकी पत्नी नीलम तिवारी और उनके पुत्र राकेश तिवारी को मारपीट कर जख्मी कर दिया है। मामले में मिलन तिवारी के बयान पर सुमन तिवारी और नीलम तिवारी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। भोरे प्रखंड के भीसवा गांव से दहेज की खातिर एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतिका के पिता ने पति सहित 8 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मामला भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गाँव की है। मृतिका रवि चौहान की पत्नी कविता देवी बताई जा रही है। बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव निवासी झपसी चौहान के पुत्र रवि चौहान की शादी वर्ष 2018 में यूपी के देवरिया जिला के खामपार थाना क्षेत्र के खामपार निवासी रामाशंकर चौहान की पुत्री कविता के साथ हुई थी। मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। दहेज नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया गया है। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने बढ़िया मोड़ के समीप सरिया नरेंद्र तथा कहला गांव में और फुटानीगंज में छापेमारी कर शराब कारोबारियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इसमें भारी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई, जो जगह जगह छुपा कर रखी गई थी। इस छापेमारी में रामू कुमार नाम के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा सभी शराब को जब्त करते हुए मामला दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा रहा। वहीं बैकुंठपुर के पिपरा भगवानपुर के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक और साइकिल की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई है। साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया तथा प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण को लेकर किया गया सफल मॉक ड्रिल का आयोजन। थावे रेल खंड पर चलेगी 13 तारीख से 2 जोड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दी जानकारी। कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने दी चेतावनी। उत्पाद विभाग ने चलाया कई गांवों में सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।